वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एजुकेटर रोशन बंडे। हम एक टाइम एंड वर्क की एक सीरीज़ में हैं जिसमें हम टाइप बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अभी टाइप 1 का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ वीडियो। अभी मैं टाइप 2 को कंटिन्यू कर रहा हूँ। टाइप 2 के क्वेश्चंस की कैटेगरी में वो क्वेश्चन आएंगे जिसमें रिलेशन बिटवीन टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क, टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय डिफरेंट वर्कर्स, ये एक टाइप रहेगा। जैसे अभी सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। ए कैन डू द सेम, कैन डू द वर्क अलोन इन, मतलब ए अगर काम करना चाहे तो ए को कितना समय लगेगा अकेले काम करने में। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन हमको दिया है ए, बी और सी के बारे में। ठीक है, तो हमको पता ये चल रहा है कि ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, मतलब ए को जितना समय लग रहा है वो बी से दुगना है, मतलब बी को आधा समय लग रहा है ए से। ठीक है, मान के चलो ए को ए समय लग रहा है तो बी को a/2 समय लग रहा है, एंड सी को सी से 3 गुना समय लग रहा है, थ्राइस एज मच एज सी, तो मतलब सी को ए से 3 गुना कम समय लग रहा है। ठीक है, सो ये हो गया ड्यूरेशन। और वर्क दैट वी नीड टू कंसिडर, तो वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। लेट अस कंसिडर द वर्क दैट वी नीड टू डू इज ए, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएंगी? द एफिशिएंसी फॉर ए विल बी 1, एफिशिएंसी फॉर बी विल बी 2 एंड एफिशिएंसी फॉर सी विल बी 3। राइट, तो इन दोनों को, सभी चीज़ों को ऐड करेंगे हमको मिल रहा है 6। तो ए कैन वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days, मतलब वो तीनों मिलके 2 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। मतलब ए डिवाइडेड बाय 6, 6 जो है ये तीनों की मिला के एफिशिएंसी है। राइट, तो ये आंसर मिल रहा है 2, तो ए मतलब है 12, तो काम कितना था एक्चुअली 12 था। ठीक है, सो ए कैन डू द वर्क अलोन इन 12 days, सो आंसर विल बी 12 days। 12 days या डेज में ही है कैलकुलेशन, है ना, तो ये ड्यूरेशन को हम डेज लिख सकते हैं। सो 12 days लगेंगे ये काम कंप्लीट करने को ए को। ये क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 2 वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक ए और दूसरा बी। 2 workers A or B are engaged to do a work. Working alone takes 8 hours more to complete the job than if both work together। ए वर्किंग अलोन, तो अगर ये दोनों मिला के मान के चलो कि ए प्लस बी काम समय दोनों मिला के करेंगे, मान के चलो उसको x समय लग रहा है, तो अभी उसको x प्लस 8 आवर्स लग रहा है, एंड बी वर्क अलोन वुड टेक 4.5 घंटे और ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, वो टू कंप्लीट द सेम जॉब। ठीक है, देन दे वर्क बोथ वर्क टुगेदर, व्हाट टाइम वुड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क व्हेन दे वर्क टुगेदर, मतलब हमें x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो दिस इज आवर्स। और इस केस में वर्क हम कुछ भी नंबर इमेजिन करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के टर्म्स में, तो मान के चलते एक अमाउंट ऑफ काम था, वर्क जो था एक था, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएंगी 1/x प्लस 8, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/x प्लस 4.5, और इसकी एफिशिएंसी दोनों मिला के कितनी होनी चाहिए 1/x, तो इनका सम इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो क्लियरली हमको पता चल रहा है कि ये अभी एक सिंपल इक्वेशन हो गया है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12.5x इज इक्वल्स टू x प्लस 8 इंटू x प्लस 4.5। तो अगर हम यहाँ देखें
तो दिस विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 12.5x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 12.5x प्लस 8 इंटू 9/2, राइट। तो ये x स्क्वायर और ये 2 कट जाएगा, 12.5x ये कट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 36। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। दोनों मिलकर कितने देर में काम खत्म करेंगे 6 आवर्स। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आवर्स में ये कंप्लीट करेंगे दोनों मिला के। एक और क्वेश्चन देखते हैं। A does half as much work as B in 3/4 of the time। ठीक है, A और B ये दो वर्कर्स हैं। If together they take 18 days to complete the work, A plus B ये 18 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। A does half as much work as B in 3/4 of the time। 3/4 ऑफ B के टाइम में वो आधा काम कंप्लीट कर रहा है, मतलब इससे 2 गुना में वो पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, मतलब वो 6/4 ऑफ B में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है। तो हियर इट इज 6/4 B और इसको समय लग रहा है B, ठीक है। सो ये हो गए डेज, मान के चलो, ये तो डेज में दिया है इसलिए इसको डेज मानेंगे। और दोनों मिला के कितना दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं 18 डेज में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन को हम बाद में यूटिलाइज करेंगे, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये हो गया। हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट। दोनों सिर्फ बी को अगर काम करना रहे तो बी को कितना दिन लगेगा, मतलब हमें बी की वैल्यू इन शॉर्ट पता करनी है, राइट। तो यही मान के चलते कि एफिशिएंसी वर्क जो है वो बी अमाउंट ऑफ वर्क है मान के चलते। तो ये क्या आ जाएगा इसका एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 6, ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 10 डिवाइडेड बाई 6। दोनों मिला के एफिशिएंसी 10 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। और 10 डिवाइडेड बाई 6 ये आंसर 18 दे रहा है, मतलब b डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 6 इज गिविंग अस द आंसर 18। तो ये 3 हो जाएगा। तो b कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है 30 डेज में, राइट। 30 डेज। एज शॉर्ट एंड एज फास्ट एज पॉसिबल, ये तो शॉर्टेस्ट टेक्निक होगी, इससे फास्ट तो कोई भी टेक्निक से नहीं हो सकता है। दिस इज द फास्टेस्ट टेक्निक। यहाँ पे टाइप 2 के जितने क्वेश्चंस अभी मेरे पास थे मैंने कंप्लीट किए हैं। अभी और भी इन टाइप्स में अगर और भी क्वेश्चंस कोई ऐड होते हैं तो मैं ऐड करते जाऊँगा और उसको मैं अपलोड करूँगा वीडियोस को। दोस्तों ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, शेयर करिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करिए। आपके कुछ ऐसे हरकतें होती है जैसे कमेंट कर दिया या लाइक कर दिया, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। काफ़ी मेहनत लगती है इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए, तो हमारी इस मेहनत को अप्रिशिएट करिए और देखते रहिए मेरा चैनल। मिलता हूँ टाइप 3 के साथ। बाय बाय।